हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी लेक्चरर। आज का जो वीडियो क्लास 12th के लिए है, ये वीडियो क्लास 12th के फिजिक्स से बनाया गया है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम है? वैद्युत वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है। ठीक है, इस सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। कैसे सूत्र मतलब फार्मूलास कैसे बनते हैं, ये सब पूरा हम इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस टॉपिक में जो कि मेन टॉपिक जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस टॉपिक में हम आपको ये सारी चीजों को बताएंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है परिभाषा इसका। सबसे पहले क्या देखेंगे? परिभाषा। ठीक है, तो लिखा हुआ वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या बताए हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, अब सबसे पहला वर्ड जो है वो है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको हम अभी बता रहे हैं। मतलब आप बहुत ध्यान से समझिएगा वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। मैं आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं बताऊंगा वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो मतलब वैद्युत क्षेत्र मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र जो है उसकी परिभाषा बता रहा हूं कि मान लीजिए, सबसे पहले समझा रहा हूं, उसके बाद में लिख उसका परिभाषा भी लिखवा दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, अब ये आवेश के चारों तरफ की ये क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र है इसके चारों तरफ के। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा आवेश यहाँ पे है, मान लीजिए निगेटिव आवेश है। ठीक है, अब जब ये आवेश इसके साथ आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करके मतलब आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, तो ये इतना जो क्षेत्र है जिसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र इस क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये आकर्षण का हो सकता है, प्रतिकर्षण का हो सकता है। चूंकि ये ऋणावेश है ना, तो इस कारण से ये आकर्षण का ही होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो ये क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं परिभाषा आपको लिख के बता रहा हूं कि किसी वैद्युत, लिख रहा हूं, पहले बोल दो उसके बाद में लिख रहा हूं। ठीक है, तो जो इसकी परिभाषा है वो इस प्रकार है कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या है कि किसी विद्युत आवेश, क्या है? वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता हो। ठीक है, तो क्या अभी बताए हैं कि किसी वैद्युत आवेश, किसी वैद्युत आवेश, किसी वैद्युत आवेश अथवा किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय का, अथवा आवेश समुदाय का वह क्षेत्र, समुदाय का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, क्या है? जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। ठीक है, बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत बल क्षेत्र
कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो एक वर्ड आया वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। अब इसको वैद्युत बल क्षेत्र क्यों कहते हैं, ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि जो ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का वो बल लग रहा है ना, चूंकि आकर्षण, देखिए ये जो कोई एक आवेश है, ठीक है, इस आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है, एक समुदाय मान लीजिए आवेश है, इस चारों ओर का जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के भीतर अगर मतलब बाहर जो है कोई आवेश रखा हुआ है, वो आवेश जब इस क्षेत्र के अंदर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षित होने की कोशिश करे, ठीक है, तब हम इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत बल क्षेत्र बोले तो बल इस कारण कहते हैं क्योंकि ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल इसमें, मतलब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, ठीक है, इस कारण इसको हम वैद्युत बल क्षेत्र बोले, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये परिभाषा जो बताए इसमें क्या बताए हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये इतना बताएं, इसको अब मैं समझा रहा हूं। क्या बताएं कि किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को। अब परीक्षण आवेश क्या है, परीक्षण आवेश मतलब ये हुआ कि कोई आवेश जो कि परीक्षण के लिए, टेस्टिंग के लिए रखा गया हो, ठीक है, तो उस आवेश को हम परीक्षण आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो अब बोले हैं कि किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट ये है, इस पे मान लीजिए Q0 ये परीक्षण आवेश है, इस पॉइंट पे मान लो हम एक आवेश रख दिए हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अभी परिभाषा बोल रहा है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के, अब मान लीजिए इस परीक्षण आवेश पे जो अप्लाई होने वाला फोर्स है वो F है, ठीक है, ठीक है। तो आगे परिभाषा में क्या बताए हैं कि लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की मान के निष्पत्ति को। अब परीक्षण आवेश जब बताएं Q0 तो इसका मान Q0 ही होगा, ठीक है। अब निष्पत्ति का क्या मतलब हुआ, निष्पत्ति का मतलब हुआ इसका अनुपात, मतलब F अनुपात Q0, ठीक है, F अनुपात Q0, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इस बिंदु पर क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता को ई से हम लिखते हैं। तो जो ई पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पे जब हम किसी परीक्षण आवेश पर फोर्स लगाते हैं तो इस फोर्स तथा ये जो परीक्षण आवेश है, इस फोर्स तथा इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं, क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसी हम ई से लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं, ठीक है। अतः वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए अब एक वो बता दिए हैं, मतलब जैसे हम आपको ये चीजें जो हैं ये लिख के बताए हैं, तो इसको हम मतलब ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको समझा के बताए हैं। अब इसको लिख के बता रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 हो और उस पर जो लगने वाला बल F हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ठीक है, यह अभी हम बताएं E इक्वल टू F/Q0, ठीक है, क्या होगी E इक्वल टू F/Q0। अब E पर ये देखो वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, F भी वेक्टर का चिन्ह लगा हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो E है ये सदिश राशि है, ठीक है, इसकी जो दिशा होगी वो F की दिशा के बराबर, मतलब जिधर F की दिशा होगी उधर ही E की दिशा होगी, ठीक है। अब E क्या है, E हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक। तो E बराबर F/Q0, ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला जो है काफी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अभी हमने आपको बताया है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद में लिखा हो तथा इसकी दिशा वही होगी जो बल की दिशा होती है, ठीक है। तो ये भी अभी हमने आपको बताया कि जो F की दिशा होगी वो भी वही E की दिशा होगी, और E क्या है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो अगला मतलब टॉपिक है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक जो होता है वो न्यूटन पर कूलाम होता है या न्यूटन बटे कूलाम होता है, ठीक है। अब ये कहां से आया, अब सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र अभी क्या लिखा हुआ है, E बराबर F/Q0, ठीक है, ये हम लोगों का सूत्र है, ठीक है। अब इसी सूत्र से अगर हम E का मात्रक देखें, E का मात्रक
तो देखिए ई का मात्रक देखने के लिए हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यफ का मात्रक पता होना चाहिए, यफ का मात्रक, ठीक है। उसके बाद में यफ के मात्रक अपान, अब Q0 यानी आवेश है तो आवेश का मात्रक पता होना चाहिए, ठीक है, आवेश का मात्रक, ठीक है। तो हम लोगों को बल का मात्रक पता है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यन लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में कूलाम का, ये सॉरी, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, कूलाम को हम सी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो ई का मात्रक आया, ई का जो मात्रक आया है वो क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये क्या आया है, न्यूटन का, ओ सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आया, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। ये सब पूरा अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है।